गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम फ्रॉड मैरिज का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां न्यू हुसैन न्यू मिंजू से रिक्वेस्ट करना चाहता था। अब आगे न्यू मिंजू कहता है क्या न्यू हुसैन कहता है, गगा मैं चाहता हूँ कि अब आप कभी भी मुझसे शादी की बात नहीं करेंगे, और हाँ, अगर मुझे कभी शादी करने का मन करेगा तो इस बार मैं अपने लिए अपना अल्फ़ा खुद ही तलाश करूँगा और फिर आपको बताऊँगा, ठीक है ना। न्यू मिंजू कहता है ओके नी, जैसी तुम्हारी मर्जी। जो सुनकर न्यू हुसैन काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो न्यू मिंजू को हक करके कहता है थैंक यू गॉड, थैंक यू। चलिए, आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया है, तो जाइए आप सब जल्दी से फ्रेश होकर आइए। हम सब साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अब कुछ देर बाद सभी लोग फ्रेश वगैरह होकर आ जाते हैं और सब टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहां न्यू हुसैन वांग जी से पूछता है कि वांग जी, क्या मैं विंग को अपने साथ एनजीओ ले जाऊं? जो सुनते ही वांग जी कहता है ठीक है, ले जाओ। उसके बाद न्यू हुसैन विंग से कहता है विंग चलो जल्दी खाओ, हम चलते हैं। जो सुनकर विंग कहता है ठीक है चलो, वैसे भी मेरा हो गया है। न्यू हुसैन कहता है फिर ठीक है, मेरा भी हो गया है। और फिर दोनों उठते हैं और सभी को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ न्यू हुसैन को ऐसे हंसते मुस्कुराते देख विंग न्यू हुसैन से पूछता है कि क्या वो ठीक है? जिसे सुनते ही न्यू हुसैन कहता है हाँ विंग, मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा? विंग कहता है वो कल इतना सब कुछ हुआ और आज तुम। न्यू हुसैन कहता है देखो विंग, मैं कुछ अलग टाइप का इंसान हूँ। मेरा मतलब मैं कल दुखी ज़रूर था, वो इसलिए नहीं कि मेरी शादी टूट गई। मैं कल दुखी इसलिए था कि इस शादी पर मेरे गगन ने कितना खर्चा किया था, पता है? मेरी शादी पर उन्होंने वो सारा पैसा लगा दिया था जो उन्होंने बचपन से जोड़ के रखा था। मैं जानता हूँ विंग, एक बिन माँ बाप के बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसकी परवरिश करना कितना मुश्किल होता है, वो भी तब जब वो खुद भी एक बच्चा हो। और तुम नहीं जानते, मेरे गगा ने मुझे बहुत नाजुक तरीके से पाला है। और फिर मैं अपने गगा के सामने ऐसा नहीं रहना चाहता था कि मेरी लाइफ में शादी ही सब कुछ है। नहीं भी, हमारी लाइफ में और भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। और फिर मैं तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं हूँ विंग। विंग कहता है मेरी तरह मैंने क्या किया है? न्यू हुसैन कहता है विंग, तुम नहीं जानते कि तुम अपने कल को लेकर आज क्या खो रहे हो। विंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो न्यू हुसैन? न्यू हुसैन कहता है देखो विंग, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ पहले जो हुआ वो गलत हुआ, मेरे साथ भी कल गलत हुआ ना, लेकिन मैं आज तुम्हारे सामने स्ट्रॉन्ग खड़ा हूँ। वो क्यों, तुम जानते हो? क्योंकि मैं कल वाले एक्सीडेंट को याद करके दुखी नहीं होना चाहता, बल्कि आज नया दिन है, नया सवेरा है, नई उम्मीद है, और मैं कल का सोच के अपना आज ख़राब नहीं करना चाहता जैसे तुम कर रहे हो। विंग देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें भी वांग जी अच्छा लगता है, और वो तो तुमसे प्यार करता है, और मैं ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ विंग, अगर जिस दिन तुमने अपना एक कदम वांग जी की तरफ बढ़ा दिया ना, तो वो ज़िंदगी भर तुमसे इतना प्यार करेगा कि तुम उस प्यार को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए विंग प्लीज़ वांग जी को एक मौका दो, उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाओ। भूल जाओ कि तुम्हारी शादी हो गई है, भूल जाओ वो सभी चीज़ें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं जानता हूँ हमारे मन में ज़्यादातर ये चलता है कि अरे हम ये करेंगे तो समाज क्या कहेगा, अरे मैं ये करूँगा तो कहीं समाज मेरी परवरिश पर उंगली ना उठाए, अरे अगर मैं किसी के साथ उठूँगा बैठूँगा तो कोई मुझे गंदी नज़र से तो नहीं देखेगा ना। विंग, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी उस बेंचाओ से करवाई थी, दुनिया के सामने, समाज के सामने वो तुम्हारा हस्बैंड है। लेकिन विंग, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मान लो कल तुम्हारे साथ गलत हो जाता, या फिर कल मेरी शादी बेंचाओ से हो जाती और जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था कल मेरे साथ करता, तो क्या तब भी ये समाज, ये सोसाइटी आती हमें बचाने? नहीं विंग, बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि यही समाज, यही सोसाइटी उस पर्सन को गलत नहीं ठहराती, बल्कि उल्टा हमारे लिए कहती कि हम ही गलत रहे होंगे जो हमारे साथ ऐसा हुआ। इसलिए विंग, घबराओ मत और पहले वांग जी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाओ। उसके बाद अपने माँ पापा को बताओ कि जिस पर्सन के साथ उन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी उस पर्सन ने तुम्हारे साथ क्या किया, और अब तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जीना चाहते हो। और अगर तुम वांग जी को लाइक करते हो तो अपने पेरेंट्स से वांग जी के लिए बात करो, उन्हें समझाओ, वो समझ जाएंगे तो अच्छा है, और नहीं समझोगे तो ये फैसला तुम्हारा है। ये फैसला फिर तुम्हें लेना होगा कि तुम समाज, सोसाइटी, उस शादी को लेकर बैठना चाहते हो
या फिर अपने आने वाले कल को और अच्छे और सच्चे लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। देखो कल ही मेरी शादी टूटी, पूरी रात दुख भी मनाया, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे सामने पहले की तरह हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे देखकर ये सोचना है कि कल मैं ब्राइड के ड्रेस में चर्च में खड़ा था और प्रीस्ट मेरी मैरिज के बॉल्स ले रहा था। मैं कुछ नहीं सोचना चाहता, मैं केवल आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आगे रास्ते में कांटे बिछे हो तो वो ही सही, और फूल बिछे हो तो वो तो और भी अच्छी बात है। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ। और अब कुछ देर बाद न्यू सेन बिंग को लेकर एनजीओ पहुँचता है, जहाँ एक लड़की थी। वो दोनों आँखों से अंधी थी और गूंगी भी। न्यू सेन बिंग को बताता है, बिंग तुम्हें पता है उस लड़की का नाम लिली है, उसकी शादी हो गई थी, एक खुशहाल परिवार था उसका। लेकिन तुम्हें पता है एक दिन उसने अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख लिया। उसने वो सब देखने के बाद अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मगर नतीजा क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने और उस औरत ने मिलकर इसको मारना चाहा। उसकी ज़बान काट दी ताकि वो किसी को कुछ बता न सके, और उसकी आंखें फोड़ दी ताकि वो उस औरत को पहचान न सके जिसने उसका हंसता खेलता घर खराब कर दिया। अब तुम बताओ विंग, जब इसके साथ ये सब हो रहा था तब क्यों इस समाज ने आवाज़ नहीं उठाई, क्यों उस मासूम के साथ अन्याय होने दिया, क्यों? लेकिन आज देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जीना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और आज तुम्हें पता है वो बिना आँखों की इतनी अच्छी पेंटिंग करती है कि जिन लोगों के पास आँखें हैं ना, वो भी लिली का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे ये हिम्मत इन लोगों से मिली है। और मैं हर एक दिन को अपनी मर्ज़ी से हंसते गाते हुए जीना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी कब मौत से हाथ मिला ले मुझे नहीं पता। और फिर मैं मरने के बाद ये अफसोस नहीं करना चाहता कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। कम से कम बाद में सबको ये बताने के लिए मेरे परिवार पर एटलीस्ट एक हिस्टोरी तो होगी कि हाँ मैंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया, चाहे उसमें खुशी हो या फिर वो ज़िंदगी सैडनेस से भरी हो। इसलिए विंग, जो भी मैंने कहा है उसे सोचना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब चलो मैं तुम्हें बाकी के लोगों से भी मिलवाता हूँ। उसके बाद विंग पूरा दिन न्यू सेन के साथ रहता है, जहाँ न्यू सेन उसे हर किसी की तक लाइफ के बारे में बता रहा था। और अब शाम होते होते विंग के माइंड में वांग जी को लेकर कुछ अलग ही थॉट बनने लगे थे। वहीं उसके दिल में भी वांग जी के लिए एक प्यार वाली फीलिंग डेवलप होने लगी थी। अब शाम को न्यू सेन विंग को वांग जी के मेंशन छोड़ता है और विंग को गुड नाइट कहकर चला जाता है। अब विंग भी जब अंदर आता है तो देखता है वांग जी हॉल में बैठकर विंग का ही इंतजार कर रहा था, जिसे आते देख वांग जी एकदम से खड़ा होता है और विंग के पास आकर विंग से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। विंग कहता है हाँ हम ठीक है, लेकिन आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ आपको? वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। विंग कहता है मेरी चिंता, मगर क्यों? वांग जी कहता है कुछ नहीं, आओ बैठो। उसके बाद वांग जी विंग से पूछता है क्या वो चाय लेगा, कॉफ़ी या जूस? तभी विंग कहता है मिस्टर लैन क्या बात है, और आज आप ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? जहाँ वांग जी अब अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं करता और वो विंग को हक करके कहता है विंग मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। विंग पूछता है मिस्टर लैन ये आप क्या कह रहे हैं, कैसा डर, क्या हुआ है? वांग जी विंग को कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए बात घुमाते हुए कहता है कुछ नहीं विंग, बस मैं तो यूँ ही। तभी विंग कहता है यूँ ही क्या मिस्टर लैन? वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, चलो फ्रेश होकर आओ, उसके बाद डिनर करते हैं। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग अपने कमरे में जाता है और फिर शावर लेने लगता है, जहाँ शावर लेते समय विंग न्यू सेन की बात को ही याद कर रहा था कि वांग जी तुमसे प्यार करता है और ये उसकी आंखों में साफ दिखता है। प्लीज़ विंग एक बार वांग जी को मौका दो। विंग यही सब सोच रहा था और मन में कहता है क्या सच में मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ या नहीं, लेकिन मैं कैसे उनसे प्यार कर सकता हूँ, वो तो काफ़ी बड़े हैं। तभी विंग का दिल कहता है बड़े हैं तो क्या हुआ, वैसे भी वो कितने हैंडसम है, कितने केयरिंग है। अभी देखा ना तुमने, आज तुम पूरा दिन बाहर थे तो वो कैसे घबरा गए थे। इससे पता चलता है विंग कि वो सच में तुम्हें लाइक करते हैं। विंग यही सब सोचते हुए बाहर आता है और फिर अपने बालों को सुखाने के बाद नीचे हॉल में आता है, जहाँ वांग जी पहले से बैठा था। अब विंग के आते ही वांग जी विंग के लिए डिनर सर्व करता है और फिर दोनों अपना अपना डिनर करने लगते हैं और फिर अपने अपने रूम में आ जाते हैं, जहां वांग जी बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि वो विंग को आज के बाद अकेले नहीं जाने देगा, वो हर पल विंग को अपने साथ ही रखेगा। अब दूसरी तरफ हम वेंचाओ को देखते हैं, जो एक छोटे से लॉज में
अपने डैड के साथ था। वो ड्रिंक करते हुए ग्लास को तोड़ता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, डैड मैं उस विंग को नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से आज देखिए हमारी क्या हालत हो गई है। उसकी वजह से आज मुझे वेंचाओ को इस बदबूदार घटिया लॉज में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बाहर पुलिस ढूंढ रही थी। काश उस दिन मैंने उसे हल्के में नहीं लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रही है। हम तो एयरपोर्ट तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तभी वेन रोहान कहता है, वो छोड़ो वेंचाओ, मगर ये सोचो हम लंदन के उस माफिया का क्या करेंगे जिसे हमने कल ओमेगा देने का वादा किया था। सोचो अगर कल उस माफिया के पास कोई ओमेगा नहीं पहुंचा तो तुम सोच सकते हो ना, वो हम दोनों को मार देगा। वेंचाओ कहता है, डैड मरने वाले तो हम वैसे भी है, क्योंकि इधर माफिया हमें मार देगा और उधर पुलिस हमें मार देंगी। इसलिए एक काम करो, उस माफिया को कॉल करो और कहो हमें कुछ टाइम और चाहिए, और हाँ उससे ये भी कहना कि हमें कुछ पैसे और चाहिए। और जब विंग ही उस माफिया के पास जाएगा। वेन रोहान कहता है, पर कैसे वेंचाओ? वेंचाओ कहता है, कुछ दिन हमें छुप कर ही रहना होगा और जैसे ही माहौल शांत होगा हम विंग को किडनैप करेंगे और फिर उसे लंदन जाकर उस माफिया को सेल कर देंगे। वैसे भी उसको बड़ा शौक है ना दूसरों की शादी में मुंह खोलने का। अब मैं उसे बताऊंगा मुंह खोलने का नतीजा क्या होता है। अब हम इधर लैन मैंसन का सीन देखते हैं, जहां कुरेन लेनी से पूछ रहा था कि क्या हमारा बेटा उस ओमेगा से प्यार करता है जिसके साथ वो आया था। लेनी कहते हैं, हाँ शायद, पर आप इतनी रात को ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुरेन कहता है, नहीं बस ऐसे ही, मैं ये सोच रहा था कि कहीं वो उस ओमेगा से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना। जिस पर लेनी कहती है, सोच भी रहा होगा तो क्या, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि वो ओमेगा अगर वांग जी से मैरिज कर लेगा तो लोग आपको क्या कहेंगे? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वैसे भी क्या बुराई है उस ओमेगा में, वो बहुत ही अच्छा है। कुरेन कहता है, फिर भी लेनी उसकी मैरिज हो चुकी है और वांग जी एक शादीशुदा पर्सन से मैरिज करना सही होगा। लेनी कहती है, हाँ बिल्कुल सही होगा। वैसे भी आपने सुना नहीं, उस पर्सन ने उससे मैरिज करके यहाँ लाके उसे यहाँ सेल कर दिया था। अब इन सब में उस बेचारे की क्या गलती है? और मेरा बेटा अगर उसे पसंद करता है तो उसके साथ खुश रहना चाहता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए वांग जी क्या कर रहा है या फिर करना चाहता है ये उसकी चॉइस है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और चुपचाप सो जाइए। वांग जी को जो करना होगा वो खुद ही देख लेगा। वैसे भी हमारी खुशी बच्चों की खुशी में होना चाहिए, जहाँ बच्चे खुश वहीं हम भी खुश, समझे मिस्टर लेन? कुरेन कहता है, यस मिसिस लेन, समझ गया। लेनी कहती है, फिर ठीक है, और गुड नाइट कहकर सो जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं वांग जी के मेंशन का, जहां वांग जी और विंग सुबह दोनों उठते हैं। वहीं वांग जी को तो वेंचाओ की टेंशन सता रही थी, वहीं विंग को ये टेंशन हो रही थी कि वो कैसे वांग जी की तरफ एक कदम बढ़ाए। लेकिन फिर दोनों अपनी टेंशन को अपने तक ही सीमित रखते हैं और नीचे हॉल में आते हैं, जहाँ सूजी ने सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। अब दोनों नीचे हॉल में आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ विंग वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है और टेबल पर बैठ जाता है। अब वांग जी फिर से विंग के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वहीं विंग अपने मन में सोचता है कि वो तब तक गिलास में जूस निकाल दे, और जैसे ही विंग अपना हाथ जूस के जग की तरफ बढ़ाता है तभी अचानक वांग जी का हाथ भी जग लेने आ गया था, और जिस वजह से दोनों के हैंड आपस में टच हो जाते हैं, जो देखकर विंग जल्दी से अपने हाथ को साइड खींचता है और वांग जी से कहता है, मिस्टर लेन आप रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। वांग जी कहता है, इट्स ओके विंग, मैं डाल देता हूँ। और ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा रहता है और अपने मन में सोचता है, आज मुझे इनका छूना अजीब क्यों लग रहा है, आज से पहले तो कभी भी नहीं लगा था। वहीं वांग जी विंग से कहता है, चलो विंग खाना शुरू करो, मगर विंग अभी भी उसी सब ख्याल में था। इधर वांग जी ज़्यादा गौर नहीं करता और वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुछ देर बाद विंग भी अपना ब्रेकफास्ट करता है और अब दोनों वहाँ बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ वांग जी जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वो इधर उधर देखते हुए विंग से कहता है कि सीट बेल्ट लगा लो। वहीं विंग को आज वांग जी के साथ एक ऑकवर्ड सा फील हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी को वो पहली बार मिल रहा हो और इसी चक्कर में वो सीट बेल्ट नहीं लगाता, जो देखकर वांग जी उसके करीब आकर उसके सीट बेल्ट को लेता है और विंग का सीट बेल्ट लगाते हुए पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। वहीं विंग हिचकिचाते हुए कहता है, कुछ नहीं मिस्टर लेन। और अब दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहां ऑफिस में भी विंग वांग जी के साथ कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि विंग आज यही सोच रहा था कि
वो कैसे वांग जी के करीब जाए। और इसी सब के कारण वो आज ऑफिस में अजीब बिहेव कर रहा था, जो देखते हुए वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। विंग कहता है, जी मेरी तबीयत ठीक है। वांग जी कहता है, नहीं मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। चलो कोई नहीं, आज मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम अपनी सारी टेंशन भूल जाओगे। विंग कहता है, कहाँ। वांग जी कहता है, हम शाम को क्लब चलेंगे। विंग शॉक होकर कहता है, क्लब। वांग जी कहता है, हाँ, और ये क्लब शुयान का है, उससे मुझे थोड़ा सा काम है, तो वो करके हम घर चलेंगे। ओके। विंग कहता है, जी ठीक है। अब उनका पूरा दिन ऑफिस में जाता है, जहाँ न्यूसेन भी विंग को कॉल करके पूछता है कि क्या सोचा है उसने, वो वांग जी की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहता है या नहीं। जो सुनकर विंग न्यूसेन को साफ साफ बता देता है कि हाँ, वो वांग जी को एक मौका देना चाहता है, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। जो सुनकर न्यूसेन समझ जाता है कि अपने दोस्तों के लिए उसे ही मैदान में उतरना होगा, इसलिए वो विंग से कहता है, क्या तुम आज शाम को मुझे मिलने आ सकते हो। वहीं विंग न्यूसेन को बताता है कि आज वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आज वांग जी को शुयान से कुछ काम है, इसलिए हम दोनों उनसे मिलने क्लब जा रहे हैं। न्यूसेन कहता है, वाह ये तो अच्छा है, फिर मैं भी तुमसे वहीं मिलता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, ओके। अब हम सीधा क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ विंग वांग जी को बता देता है कि न्यूसेन भी यहाँ हमसे मिलने वाला है। जो सुनकर वांग जी पूछता है, क्यों। विंग कहता है, ऐसे ही। वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ वांग जी क्लब पहुँच चुका था और सीधा उसी VIP रूम में जाता है, जहाँ वांग जी और शुयान अक्सर मिलकर बात करते हैं। वहीं विंग भी बैठा था, तभी न्यूसेन भी आता है और वो चारों से मिलता है। उसके बाद वो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, जहाँ न्यूसेन विंग और शाओशिन चैन से कहता है, चलो हम स्टेज पर जाकर डांस करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है, पर मुझे डांस नहीं आता। न्यूसेन उसे खींचते हुए कहता है, हमें कौन सा आता है, हम भी बस बंदर की तरह ही उछल कर आ जाएंगे। और वो वांग जी और शुयान से पूछता है, क्या तुम दोनों भी चलोगे। जिस पर वांग जी कहता है, तुम लोग जाओ, हमें कुछ डिस्कस करना है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, ओके गाइज, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो लोग नीचे स्टेज पर आते हैं और तीनों वहाँ डांस करने लगते हैं। वहीं वांग जी जो बीच बीच में एक नज़र विंग को भी देख रहा था, जो देखकर शुयान पूछता है, वांग जी अगर उसे ही देखना है तो क्यों ना तुम भी उसके साथ जाकर डांस करो। वांग जी कहता है, अरे नहीं, तुम तो जानते हो ना वो मुझसे कैसा बिहेव करता है। शुयान कहता है, वांग जी अब तुम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है एक साथ रहते हुए, और अगर अपना कदम नहीं बढ़ा रहा है तो तू ही अपना कदम बढ़ा और बता उसे कि तू उससे प्यार करता है। वांग जी कहता है, नहीं यार, अभी नहीं, समय आने पर मैं उसे बता दूंगा। शुयान कहता है, ओके तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा था, क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल है और तुमसे छोटा भी है, और फिर तुम उसे ऐसी जगह पर लेकर आओगे तो आज नहीं तो कल कोई और विंग को अप्रोच कर लेगा, और फिर तुम बैठे रहना ये देखकर कि विंग किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने वाला है। वांग जी कहता है, प्लीज़ शुयान ऐसा मत बोलो। शुयान कहता है, इसीलिए वांग जी मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अब जितना लेट करेगा विंग के लिए उतने ही चांस है तुमसे दूर जाने के लिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बता दे कि तू उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ हम न्यूसेन को देखते हैं, जिसने विंग को एक्साइट होने वाली मेडिसिन खिला दी थी, और अब वो विंग को वापस लेकर आता है और वांग जी से पूछता है कि वांग जी अब चले। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, हाँ। उसके बाद वांग जी पहले न्यूसेन को घर छोड़ता है, उसके बाद विंग को लेकर अपने मेंशन आता है, जहाँ आते आते विंग को अपनी बॉडी में फिर से अजीब हॉटनेस महसूस होने लगती है, और वो गाड़ी से उतरता है और जल्दी से अंदर हॉल में आकर बैठता है और अपनी शर्ट के 3 बटन ओपन कर देता है और थोड़ा सा शर्ट को साइड करके पीछे को लीन हो जाता है। जो देखते हुए वांग जी विंग के पास आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग अब अपनी आंखें खोलता है और ठीक से बैठते हुए वांग जी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लैंग पता नहीं पर मुझे बहुत ही हॉट हो रहा है और ये कपड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। ये कहकर वो अपनी शर्ट खोलने लगता है, जो देखकर वांग जी कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, चलो अपने कमरे में। विंग कहता है, पता नहीं पर मेरा चलने का मन नहीं कर रहा है। वांग जी कहता है, ओके तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और ये कहते हुए वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है। वहीं विंग वांग जी के नेक के अराउंड अपने हाथ रैप करता है और वांग जी के सीने से लग जाता है, जहाँ उसे वांग जी की शर्ट से आने वाली स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी, और वो अपनी नोच को वांग जी के सीने पर रफ करने लगता है। ये देखकर वांग जी विंग से कहता है, वो क्या कर रहा है, वो ठीक से बैठे वरना वो गिर जाएगा। कुछ देर बाद वांग जी विंग को उसके कमरे में ले आता है और विंग को बेड पर लेटाने के बाद कहता है, अब तुम आराम करो। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़कर वांग जी से पूछता है, मिस्टर लैंड क्या आपसे मैं कुछ पूछूं। वांग जी कहता है, हाँ पूछो। विंग कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं।
ये सुनकर तो वांग जी एकदम शौक। तभी विंग कहता है, बताइए ना मिस्टर लेन, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? वांग जी को शुयान की बात याद आती है कि वो जितनी जल्दी हो सके विंग को बता दे कि वो उससे प्यार करता है। तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ विंग। विंग अब वांग जी को देखने लगता है और तभी विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। इधर जैसे ही विंग ने वांग जी के लिप्स को कैप्चर किया तो अचानक वांग जी का हाथ विंग के बैक पर कस जाते हैं। इधर विंग वांग जी को शक करने लगता है, मगर विंग सही से नहीं कर पा रहा था। वहीं वांग जी अपना कंट्रोल लूज करता है और वो विंग के बालों को हल्के से खींचकर अपने से दूर करता है और विंग से पूछता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मिस्टर लेन, मैं आपको फील करना चाहता हूँ, मैं भी आपसे प्यार करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, सच्ची? विंग सिर हाँ में हिलाकर जवाब देता है। वांग जी कहता है, ओके विंग। और अब वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे पूरे पैशनेट के साथ हॉट किस करने लगता है। वहीं विंग वांग जी के माउथ में ही मौन कर रहा था, जो देखते हुए वांग जी विंग के माउथ में अपनी टंग को डालकर उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। और अब जब वांग जी को एहसास होता है कि विंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब वो विंग को छोड़ता है और अब उसके नेक के पास किस करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही विंग की शर्ट को खोलकर उसकी अपर बॉडी से अलग कर देता है और अब वांग जी विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आता है, जो हल्की सी गर्ल्स की तरफ फूली हुई थी। वांग जी एक एक करके दोनों को शक करता है, उसे अपने हाथों से स्क्वीज करता है और अब विंग के चेस्ट से होते हुए उसके पूरे बॉडी पर बेली बटन पर लिक सक बाइट करता है। साथ ही वांग जी अपने कपड़े भी उतार कर अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रफ करता है और फिर धीरे धीरे उसकी पैंट को भी हटा देता है। और अब वांग जी विंग के लिटिल वन से खेलता है, उसे अपनी टंग से सहलाता है, माउथ में इन आउट करता है और फिर विंग को प्रिपेयर करके उसके अंदर इन करके उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं विंग भी इस समय काफ़ी एक्साइट था, तो वो भी वांग जी का पूरा साथ दे रहा था। और अब 3-4 राउंड करने के बाद वांग जी तो थक जाता है, लेकिन विंग उसके अंदर अभी भी उस ड्रग्स की वजह से पावर था, तो इसलिए अब वांग जी बेड पर था और विंग वांग जी के ऊपर बैठकर खुद को शांत कर रहा था। अब पूरी रात दोनों के बीच काफ़ी राउंड होते हैं और अब विंग भी थक गया था, इसलिए वो वांग जी के बाहों में ही सो चुका था। अब अगली मॉर्निंग जब वांग जी के मेंशन में सर्वेंट आते हैं और वो लोग अपना अपना काम करने के बाद देखते हैं कि 9 बज चुके हैं और ना ही वांग जी और ना ही विंग अभी तक नीचे आए है। इसलिए सूजी पहले वांग जी के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वांग जी का बेड जैसे कि तैसे है। उसके बाद सूजी विंग के रूम का डोर ओपन करती है, जहाँ वो देखती है कि विंग और वांग जी दोनों एक साथ बेड पर सो रहे हैं। ये देखकर पहले तो वो शॉक होती है, मगर कुछ देर बाद दोनों को वहीं छोड़कर नीचे आती है और बाकी के सर्वेंट से कहती है, घर का सारा काम करने के बाद सबके सब वापस अपने सर्वेंट क्वार्टर में चले जाए, क्योंकि आज यहाँ कोई नहीं है। ये सुनते ही बाकी के सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। केवल सूजी ही वहाँ थी, जो विंग के लिए सूप वगैरह तैयार करके वांग जी के लिए भी खाना वगैरह बनाकर फ्रिज में रख देती है और खुद भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब करीब दोपहर के 2 बजे वांग जी की आँख खुलती है और वो अपने बाहों में विंग को देखता है और फिर उसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग जी को तो विंग की सारी बातें याद थी। वहीं विंग की भी आंखें खुलती है और वो भी वांग जी को देखता है और अचानक घबराते हुए कहता है, आप? वांग जी विंग को घबराते हुए देखकर विंग से पूछता है, क्या हुआ विंग? विंग घबराते हुए कहता है, आप मेरे बेड पर? वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें तो कल। और अब विंग भी कल रात की बात को याद करते हुए शाय फील करने लगता है। तभी वांग जी पूछता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बस। और ये कहकर वो चुप हो जाता है, जिसे चुप देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें ये सब जो हुआ उसका रिग्रेट हो रहा है? विंग कहता है, अरे नहीं, वो तो मैं ये देखकर अचानक शॉक हो गया कि बस इसीलिए। वांग जी कहता है, ओ वैसे विंग क्या तुम्हें कल अच्छा लगा? ये सुनकर विंग कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी वांग जी कहता है, बताओ ना विंग प्लीज़। विंग कहता है, पहले आप बताइए, क्या आपको अच्छा लगा? वांग जी कहता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी भी लेकिन तुम्हें पेन हो रहा होगा ना? विंग कहता है, हाँ हो तो रहा है, मगर आपका मन है तो मैं तैयार हूँ। इतना सुनना
हुआ ही था कि वांग जी कहता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। विंग कहता है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका मन हो तो आप फिर कर सकते हो। वांग जी कहता है, सच्ची? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। और अब क्या था, वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और फिर से वांग जी विंग के साथ 2 राउंड लेने के बाद कहता है, अब बस, अब चलो फ्रेश हो जाते हैं और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। विंग कहता है, हाँ मुझे भी। अब वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे अंदर वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में बिठा देता है और हॉट वाटर ऑन करके विंग के साथ ही बाथटब में बैठ जाता है, जहां वो फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट तो नहीं होते, मगर एक दूसरे के बॉडी के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को हक करके बैठे रहते हैं। जहां वांग जी तो अब विंग को बस बात लेते समय भी किस किए जा रहा था, क्योंकि वांग जी को वो मिल गया था जिसे वो कब से पाना चाहता था। और अब दोनों सावर लेके आते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं। उसके बाद वांग जी दोनों के लिए कुछ खाना लेकर आता है और फिर उस खाने को फिनिश करने के बाद वांग जी फिर से विंग के साथ बेड पर आता है और उसे अपने बाहों में लेकर उसके बालों को सहलाता है, उसकी फिंगर से खेलता है। तभी विंग वांग जी से कहता है, बस कीजिए, क्या आप थके नहीं हैं? हम जब से उठे हैं तब से आप यही सब किए जा रहे हैं, कभी मेरे बालों को सहला रहे हैं, कभी मेरी फिंगर से खेल रहे हैं। क्या आज आपको काम नहीं है? वांग जी कहता है, काम, अपना काम ही कर रहा हूँ और आज मेरा काम केवल तुमसे प्यार करना है। तुम नहीं जानते विंग, मैं इस दिन का इंतज़ार पिछले 1 महीने से कर रहा था। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे प्यार उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारे बैग को देखा था। विंग कहता है, कब? वांग जी कहता है, जिस दिन तुम्हें बैग पर इचिंग हो रही थी, उस दिन जब मैंने तुम्हारे बैग को देखा था, उस दिन से ही मेरे दिल में तुम्हें लेकर एक अलग ही थॉट आ गया था। और वही चीज़ सबसे पहले वेन चिंग ने देखी और उसने मुझे पूछा कि क्या मैं विंग से प्यार करता हूँ। उस समय तो मैं उस बात को नहीं माना, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें बताना भी चाहता था कि विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर फिर यही सोच के रुक जाता था कि क्या पता तुम इस बात को समझोगे या नहीं, इसलिए मैं चुप रहा। और फिर कल जब तुमने मुझे खुद पूछा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और एक्शन से तुम्हें बता दिया कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे विंग, ये बताओ तुम्हें कब मुझसे प्यार हुआ? विंग कहता है, पता नहीं, लेकिन न्यूसेन ने मुझे समझाया कि मैं तुमसे इजहार कर लूँ और फिर मैं भी आपसे कहना चाहता था कि मुझे तुमसे प्यार है, पर बता ही नहीं पाया। वांग जी कहता है, चलो कोई नहीं, इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही हम दोनों के लिए काफ़ी है। और फिर इसी तरह बात करते हुए दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और अब पूरा 1 महीने तक उनका एवरीडे चलता रहता है। और इसी बीच विंग को फिर से हीट आई थी और विंग की हीट के कारण वांग जी भी ट्रिगर हो गया था और फिर वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है और इस बार वांग जी उसे मार्क भी कर देता है। और अब दोनों का ऐसा ही चलता था, जहां वो दोनों सुबह साथ ऑफिस जाते, शाम को वापस आते, अपना एवरीडे वाला सेशन कंप्लीट करते और सो जाते, जहां विंग वांग जी के साथ और वांग जी विंग के साथ अपना हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहा था। मगर तभी विंग को और वांग जी की लाइफ में एंट्री होती है वेंचाओ की, क्योंकि पुलिस वेंचाओ को ढूंढने में नाकाम रही थी और अब उन्होंने वेंचाओ की तलाश भी कम कर दी थी। और अब वेंचाओ को मौका मिल गया था विंग पर नज़र रखने का, और नज़र रखने के साथ साथ वो मौका की तलाश में था कि कब वो विंग को किडनैप कर सके और उसे उस माफिया गैंगस्टर के हवाले कर सके। और एक दिन वेंचाओ को मौका मिल ही जाता है विंग को किडनैप करने का, क्योंकि आज विंग को सुबह से ही मॉर्निंग थिकनेस हो रही थी, जैसा कि उसका जी मिचलाना, उसे चक्कर आना और कई दिनों से थकान महसूस करना, जिसके चलते वो वांग जी से कहता है कि उसे कई दिनों से उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है। वही वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग को हॉस्पिटल चलने को कहता है, मगर वांग जी की ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग थी, जिसके चलते विंग वांग जी से कहता है कि आप ऑफिस जाइए और हॉस्पिटल में न्यूसेन के साथ चला जाऊंगा। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं विंग, मैं चलता हूँ ना, रुको, मैं सेक्रेटरी मिंग को कॉल करके उसे बता देता हूँ कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा, आज ही जितनी भी मीटिंग है ना उन्हें पोस्टपोन कर दे। जो सुनते ही विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना आपको ऑफिस जाना है तो जाना है, वैसे भी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। वांग जी कहता है, ओके, तो मैं न्यूसेन को बुला लेता हूँ। विंग कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी न्यूसेन को कॉल करता है और मेंशन बुलवाता है। न्यूसेन भी कुछ देर में वांग जी के मेंशन में पहुंच जाता है।
जहाँ पहुँचते ही न्यूसेन कहता है, बताओ वांग जी, तुमने सुबह सुबह मुझे क्यों बुलाया? जो सुनते ही वांग जी कहता है, न्यूसेन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। न्यूसेन कहता है, हेल्प? मगर क्यों और क्या हेल्प चाहिए? वांग जी कहता है, न्यूसेन मैं चाहता हूँ कि तुम विंग को हॉस्पिटल ले जाओ और उसकी अच्छे से फुल बॉडी चेकअप करवाओ। वो क्या है ना, कुछ दिनों से उसकी तबीयत सही नहीं है। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, वांग जी इतनी सी बात, डोंट वरी, मैं विंग को अच्छे से चेकअप करवाऊँगा और तुम्हें बता दूंगा। वैसे ये काम तो तुम भी कर सकते थे ना, और घर के सर्वेंट भी। वांग जी कहता है, हाँ मैं कर तो सकता था, लेकिन मेरी अर्जेंट मीटिंग है और मेरे घर में जो सर्वेंट है वो उतना अच्छा ख्याल नहीं रख पाते ना जो तुम रख सकते हो। और हाँ, केयरफुली जाना। न्यूसेन कहता है, क्या मतलब वांग जी? वांग जी कहता है, न्यूसेन तुम बड़े हो और समझदार भी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम तो जानते हो ना, विंग ने वेंचाओ को पहचान लिया है और वेंचाओ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसलिए मुझे विंग की ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं वेंचाओ विंग को हार्म न करे, क्योंकि वेंचाओ का पहला टारगेट विंग ही होगा, क्योंकि उसी की वजह से वो पुलिस की नज़रों में आया है। न्यूसेन कहता है, वांग जी मैं समझ सकता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। वांग जी कहता है, सिर्फ विंग ही नहीं, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। न्यूसेन कहता है, डोंट वरी वांग जी, मैं हम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। वांग जी कहता है, फिर ठीक है, जैसे ही तुम हॉस्पिटल पहुँचो और हॉस्पिटल से घर पहुँचो तो मुझे मैसेज करके बता देना कि तुम दोनों सही सलामत पहुंच गए हो। न्यूसेन कहता है, ओके वांग जी, वैसे विंग कहाँ है? वांग जी कहता है, वो कमरे में है, चलो मैं ले चलता हूँ। न्यूसेन कहता है, ओके वांग जी चलो। इतना कहकर दोनों विंग के पास पहुँचते हैं, जहाँ विंग न्यूसेन को देखकर कहता है, न्यूसेन आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ रहा है। न्यूसेन कहता है, बुद्धू इसमें परेशानी की क्या बात है? वैसे भी तुम मेरे फ्रेंड के साथ साथ मेरे छोटे भाई जैसे हो, और अपने भाई की हेल्प करना कब से परेशानी बन गई है? तुम भी ना कुछ ज़्यादा सोचते हो। अच्छा चलो रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वांग जी कहता है, ओके वी न्यूसेन, मैं ऑफिस निकलता हूँ। और हाँ, मैंने आज तुम्हारे लिए एक नया ड्राइवर हायर किया है, वो कुछ देर में आता ही होगा। तुम दोनों जल्दी से जाना और तुरंत वापस आना, कहीं भी रास्ते में रुकने की ज़रूरत नहीं है। ओके विंग? विंग कहता है, ओके मिस्टर लेन। उसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और न्यूसेन को भी बाय कहकर चला जाता है। इधर वांग जी के जाते ही विंग न्यूसेन का हाथ पकड़ता है और न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन तुमने सच कहा था, अगर मैं वांग जी की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा तो वो मुझे इतना प्यार करेगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तुमने सच ही कहा था विंग। वांग जी मुझसे इतना प्यार करता है कि अब तो मुझे लग रहा है कि क्या सच में मैं वांग जी के प्यार को संभाल भी पाऊंगा या नहीं। न्यूसेन कहता है, क्यों नहीं संभाल पाओगे विंग, और संभाल भी रहे हो। अच्छा चलो अब रेडी हो जाओ। इतना सुनते ही विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर अब विंग अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद विंग रेडी सेडी होकर बाहर आता है और वो विंग से कहता है कि चलो। विंग हाँ कहता है और अब दोनों घर से बाहर आते हैं, जहां एक ड्राइवर कार के पास खड़ा था। और जैसे ही विंग और न्यूसेन कार के पास आते हैं, ड्राइवर उन दोनों को पहले तो घूर कर देखता है, और जब न्यूसेन उसे कार का डोर ओपन करने को कहता है तो वो हाँ में सिर हिलाकर डोर ओपन करता है। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं ड्राइवर भी गाड़ी में बैठता है और पूछता है कि कहाँ चलना है। न्यूसेन कहता है, हॉस्पिटल। ड्राइवर कहता है, जी। उसके बाद न्यूसेन और विंग बेंचिंग के पास हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ बेंचिंग विंग का चेकअप कर रही थी। वहीं न्यूसेन मैसेज करके वांग जी को बता रहा था कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और बेंचिंग विंग का चेकअप कर रही थी। वहीं बेंचिंग पहले तो विंग का नॉर्मल चेकअप करती है, उसके बाद विंग से पूछती है कि उसे क्या हो रहा है, जहां विंग भी उसे बता देता है कि मुझे आजकल भूख नहीं लग रही है, मेरी पूरी बॉडी टायर्ड फील करती है, और जैसे ही खाना सामने आता है तो उसे वॉमिटिंग को होता है। ये सुनकर बेंचिंग कहती है, ओके। उसके बाद बेंचिंग विंग को अपने साथ अल्ट्रासाउंड करवाने ले जाती है, जहाँ वो विंग को लेटाती है और फिर उसको उसके बेली से कपड़े हटाने को कहती है। तभी विंग पूछता है, डॉक्टर बेंचिंग ये क्या है? डॉक्टर बेंचिंग कहती है, विंग ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, इस मशीन के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हमारे बेली में क्या है, मेरा मतलब हम पेट में स्टोन या फिर बेबी को भी देख सकते हैं। विंग कहता है, बेबी? मगर मेरे बेली में ना तो स्टोन है और ना ही बेबी। बेंचिंग कहती है, अच्छा, और ये तुम ये कैसे कह सकते हो कि बेली में बेबी नहीं है? क्या तुम वांग जी के साथ इंटीमेट नहीं होते हो? ये सुनकर तो विंग चुप हो जाता है और शांति से लेट जाता है। तभी बेंचिंग कहती है, ओ माय गॉड। विंग घबरा कर पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर बेंचिंग, क्या मेरे बेली में स्टोन है? बेंचिंग विंग का पेट साफ करते हुए कहती है, नहीं विंग, इनफैक्ट तुम्हारे बेली में बेबी है, वो भी ट्विंस बेबी। विंग कहता है, क्या? बेंचिंग कहती है, हाँ ये देखो, यहाँ तुम्हें 2 डॉट दिख रहे हैं? विंग कहता है, हाँ वो जो ब्लैक डॉट है ना? बेंचिंग कहती है, हाँ वो ब्लैक डॉट ही बेबी है। विंग कहता है, क्या इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? बेंचिंग कहती है, हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो, और अब चलो ये खुशखबरी वांग जी को देती हूँ।
विंग कहता है नहीं अभी नहीं। वेंचिंग कहती है क्यों? विंग कहता है डॉक्टर वेंचिंग आप वांग जी को तो जानते हो ना, वो मुझे लेकर कितना पजेसिव है, और उसे पता लगेगा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं उन्हें खुद ही शाम को सरप्राइज़ दूंगा। वेंचिंग कहती है ओके विंग, जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे मैं तुम दोनों के लिए बहुत हैप्पी हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन विंग। विंग भी थैंक यू कहता है। उसके बाद वो दोनों न्यूसेन के पास आते हैं, जहाँ न्यूसेन वेंचिंग से पूछता है क्या सब ठीक है। तभी वेंचिंग कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन न्यूसेन, तुम अंकल बनने वाले हो, विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर न्यूसेन शॉक होकर कहता है क्या, और वो विंग को हक करता है, उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है आई एम वेरी हैप्पी विंग, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी दो बेबी से। रुको मैं अभी वांग जी को बताती हूँ। विंग न्यूसेन को रोकते हुए कहता है नहीं न्यूसेन, उसने वेंचिंग से जो कहा, फिर न्यूसेन से भी वही कहता है जो उसने वेंचिंग से कहा था, जो सुनकर न्यूसेन कहता है एक विंग, फिर हम वांग जी को ये बात एक पार्टी के थ्रू बताते हैं, मेरा मतलब हम एक पार्टी रखते हैं, उसमें हम वांग जी को सरप्राइज़ देंगे कि वो फादर बनने वाला है। विंग कहता है ओके, मगर शाम को वो पूछेंगे कि